ईरान ने अमेरिका को जो नुकसान बचाया है, पिछली रात में उससे पहले उन्होंने जो पैगाम दिया है, नुकसान पहुंचाकर इसको समझ लें। उन्होंने कहा कि खते में अब अमेरिका की कोई जगह नहीं है। अमेरिका चाहता है कि उसका नुकसान न हो तो फौरी तौर पर खते से निकल जाए। लगभग ये रहा है कि ईरान का एक ही फैसला हो गया है कि अमेरिका को निकालना। ईरान इस वक्त कर किया रहा है। ईरान ने इस वक्त जो हमले किए हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि ईरान ने आधी रात को अमेरिका के रेडार्स को उड़ा दिया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया। एक अर्ली वार्निंग रेडार स्टेशन था, उसको उड़ा दिया। उसके अलावा मिसाइल डिटेक्शन रेडार सिस्टम को उड़ा दिया। उसके अलावा पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को तो पूरी तरह उड़ा दिया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को उड़ा दिया इन ड्रोन्स और मिसाइल से। अब ये सूरत हाल असल में क्लियरली बता रही है कि किस तरह अमेरिका के साथ इस वक्त बड़ी सूरत हाल पैदा हो रही है और गालिबन शायद अमेरिका अब उस लेवल पर नहीं रहा कि वो ईरान का कोई मुकाबला कर सके। अब ईरान ने कहा है कि हमने अर्दन में अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम रेडार और F-15 तैयारे को भी उड़ा दिया है, यानी F-15 तैयारा था उसको भी उड़ा दिया है। और उस सूरत हाल के अंदर आपको पता है मिडल ईस्ट में जो तबाही चली है, अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को अलर्ट जारी कर दिया है कि आप लोग मुकम्मल तौर पर तैयार रहें और आप लोगों ने इस खते में नहीं जाना। अगर वहां पर रहे तो कहीं और मुंतकिल हो जाएं। और इस सूरत हाल के अंदर आप ये सोचें, अमान के करीब आने वाले एक ऑयल टैंकर पर अटैक हुआ है ईरान का बहरीन कवैत में। अमेरिका पर अटैक हुआ है और ये बहुत ज़्यादा शदीद हमला था। इतना ज़्यादा शदीद पहले अमेरिका ने भी ईरान पर शदीद हमले की धमाकों की इत्तलाआत आएँ, लेकिन ये जो अब सूरत हाल पैदा हुई है ये काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के लिए तबाहकुन उस वक्त हो रही है। बहुत ज़्यादा अमेरिका ने 10वीं रात मुसलसल ईरान पर हमला के मिसाइल ड्रोन लॉन्चिंग मकामात और डिफाई जो सिस्टम इनको निशाना उन्होंने बनाया। लेकिन उस सूरत हाल में ईरान ने जो रिटेलिएट किया वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर कि ईरान ने हज़ारों के हिसाब से, यानी जो रेनियम एनक्रेजमेंट सेंट्रीफ्यूग्स होते हैं टनल्स, वो उन्होंने कहा कि अंदर रखे हुए हैं अनसाइट पहाड़ों के। तो अब हमें जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर अटैक करना पड़ेगा। ईरान ने असल में उनको जो ऑफर दी गई है कि 10 दिन के आप सीज फायर कर लें। ईरान ये समझ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ तेल की कीमतों को मैनेज करने के लिए है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ताकि अमेरिका 10 दिन के अंदर अंदर अपना ज़ख़ीरा जमा कर ले और उसके बाद वो अटैक करे। और उन्होंने कहा कि ये साइकिल फिर चलता रहेगा, आज चलेगा फिर दोबारा होगा, ये लंबा चलेगा। और ये उनका प्लान है। तो फ़िलहाल वो उस ट्रप में उनका कहना ये है कि हम नहीं आने वाले। मसला यहाँ पर ये है कि इसराइल ने कह दिया है अमेरिका को कि हम तैयार हैं, आप सिर्फ आर्डर जारी करें और हम किसी भी वक्त अटैक के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ ज़रूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अमेरिका के MQ-9 पर ड्रोन सीडार सिस्टम, ये तमाम की तमाम चीज़ें तो तबाह हुई हैं। उसने बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ अमेरिका का मामला रखा हुआ है। अब आप ये सोचें कि ईरान इस वक्त कर क्या रहा है, वो अमेरिका के जो जहाज़ है उनको फ़ज़ा में अड़ाने की बजाय क्या कर रहा है। यानी आप यह सोचें अमेरिका के तैयारे आते हैं वो आजकल अटैक करें, उसकी बजाय वो रनवे उड़ा रहा है।